हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी हैं, उनको बीजेपी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको अपने कुर्सी से हटा दिया है और उनके जगह पे किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर को लाने का प्लान बना रही है ये बीजेपी गवर्नमेंट। टाइटल दिया गया है चेंज एट द हेल्म। चेंज एट द हेल्म कहने का मतलब होता है जो कोई भी चीज़ सत्ता में हो, जो कोई भी चीज़, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर पावर में हो, उसको क्या करना, चेंज करना। तो बीजेपी का क्या प्लान है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं येदियुरप्पा जी, उनको उनकी कुर्सी से हटाने का फैसला ले लिया है और उनके जगह पे कोई दूसरा सीएम बनाने का ये लोग प्लानिंग कर रहा है। तो यही बोलना है कि जो हेल्म था, जो शासन व्यवस्था थी पहले, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी एज ए सीएम, उनको हटाने का, उनको बदलने का फैसला किया गया है। एज द बीजेपी सिक्स टू वाइडन इट्स सोशल बेस, इट शुड अवॉइड द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। करा कि एज द बीजेपी, जैसा कि बीजेपी चाहती है, टू वाइडन, वाइडन करने का मतलब विस्तृत करना, विस्तार करना, इट्स सोशल बेस, यानी इसका जो सामाजिक आधार है, जो भी सामाजिक आधार है, बीजेपी क्या करना चाहती है, इसको विस्तार करना चाहती है। इट शुड अवॉइड, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, इट शुड अवॉइड यानी बीजेपी को बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। जो भी एक पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, जो भी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण, एक खास समुदाय के नाम के आधार पे किसी दो समुदाय को अलग अलग बांट देना, समुदाय के नाम के आधार पे अलग अलग बांटने को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बोलते हैं। तो बीजेपी तो चाह रही है कि अपने सामाजिक आधार को विस्तृत करना, लेकिन इसके लिए बीजेपी को जो ध्रुवीकरण वाला जो राजनीति है उससे ज़रूर बचना चाहिए। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि बाई अनसीटिंग बी एस येदियुरप्पा फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स चेयर इन कर्नाटका। बाई अनसीटिंग मतलब कोई आदमी पहले से बैठा हो उसको हटा देना, मतलब उनको हटाना। बाई अनसीटिंग बी एस येदियुरप्पा यानी बी एस येदियुरप्पा को हटाना फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी से, चीफ मिनिस्टर चेयर, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी से, इन कर्नाटका, कर्नाटका में। द भारतीय जनता पार्टी हैज़ सेट इन मोशन अ न्यू स्ट्रेटजी। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या हैज़ सेट मतलब एकदम बिल्कुल सेट कर चुकी है, इन मोशन अ न्यू स्ट्रेटजी मतलब एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रेटजी को एक गति में ला चुकी है, गति में ला चुकी है कि हाँ कुछ नई स्ट्रेटजी के माध्यम से इनको चेंज करना है। तो एक इनका जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो एक गति पकड़ लिया है। फॉर इट्स कॉन्सोलिडेशन इन स्टेट, कॉन्सोलिडेशन कहने का मतलब होता है मजबूती देना, यानी ये जो कर्नाटका स्टेट की बात हो रही है, तो इस स्टेट में अपनी पावर को, अपनी सत्ता को और मजबूत बनाने के लिए इन लोगों की एक नई रणनीति है, जो चीफ मिनिस्टर को बदलने का, वो थोड़ा एक गति में आ गया है। कंसिडरिंग दैट दिस चेंज ऑफ गार्ड हैज़ बीन इन मेकिंग फॉर ए वाइल। कंसिडरिंग दैट मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ख्याल में रखते हुए, दिस चेंज, ये जो बदलाव है, ऑफ गार्ड, गार्ड का यहाँ पे सेंस है ये सत्ता से, ये जो मेन रक्षक एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बदलने का जो एक ख्याल है, उनको बदलने का जो सोच विचार चल रहा है, हैज़ बिन इन मेकिंग फॉर ए वाइल मतलब ये कुछ समय से, ये जो इनको बदलने का, इनको बनाने का ये जो प्लान बन रहा था, इनको हटाने का जो प्लान बन रहा था, कुछ समय से ये चल रहा था। हैज़ बिन कंटिन्यूस टेंस है, तो ये कुछ टाइम से ये जो प्लान था चेंज करने का, कुछ लंबे समय से चल रहा है। द पार्टी मस्ट हैव अकाउंटेड फॉर रेमिफिकेशन। द पार्टी, ये जो बीजेपी की बात कर रहा है, मस्ट हैव अकाउंटेड फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए। तो ये पार्टी, ठीक है, ये पार्टी पहले से ही कुछ दिनों से ये बदलाव के बारे में सोच रही है, बदलाव की प्लानिंग बना रही है, लेकिन पार्टी जरूर ही इसके बारे में क्या होगी, अकाउंट फॉर यहाँ पे जिम्मेदार, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन में लेने का सेंस आ रहा है, जरूर उस पर सोच विचार करेगी। फॉर रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन करने का मतलब परिणाम, रिजल्ट, जो भी इसमें बदलाव येदियुरप्पा जी को हटाया जा रहा है, तो इसका क्या परिणाम होगा आने वाले फ्यूचर में, इस बात को पार्टी को जरूर इसका ध्यान रखना चाहिए। द बीजेपी हैड टू चेंज इट्स चीफ मिनिस्टर इन उत्तराखंड ट्वाइस विद इन अ स्पान ऑफ 4 मंथ रिसेंटली। अभी हाल ही की बात करें तो बीजेपी को क्या करना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था इट्स चीफ मिनिस्टर, अपने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में
ट्वाइस मतलब 2 बार, विद इन अ स्पान, स्पान मतलब समय अवधि को बोलते हैं, और 4 मंथ्स रिसेंटली, हाल ही में देखा गया कि मात्र 4 महीना के अंतराल पे उत्तराखंड में 2 बार सीएम को चेंज करना पड़ा था बीजेपी को। पॉइंटिंग, अब ये जो चेंज करना मतलब 4 महीने में सीएम को चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो ये क्या करता है, पॉइंटिंग मतलब इशारा क्या करता है, टू द पिटफॉल, पिटफॉल कहने का मतलब डेंजर, खतरा, रिस्क बोल सकते हैं। इन अफेक्टिंग चेंजेज, जो भी चेंज होता है उसका क्या प्रभाव होगा, इवन वेन, यहाँ तक कि दे आर प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड मतलब होता है आप पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच विचार कर लिए हो, अच्छे से सोच विचार कर लिए हो, उसको क्या बोलते हैं, प्री मेडिटेटेड बोलते हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया है, उत्तराखंड की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड में ये देखा गया कि पिछले 4 महीने में 2 बार चेंज करना पड़ा उत्तराखंड के सीएम को। तो ये क्या इशारा क्या करता है, पिटफॉल्स मतलब खतरा। भले ही क्या ये पहले से सोचा समझा गया डिसीजन हो, पहले से सोच विचारा गया हो ये हो, लेकिन फिर भी उसके जो चेंज की वजह से क्या प्रभाव होगा, वो एक तरह से डेंजर की तरफ इशारा करता है, रिस्क की तरफ इशारा करता है। मिस्टर येदियुरप्पा इज़ नो पुश ओवर। पुश ओवर कहने का मतलब कोई ऐसा आसान काम जो आप आसानी से कर लो, किसी चीज़ को हटाना, मतलब येदियुरप्पा उतना भी आसान, उनको हटाना आसान नहीं है। एंड रिमेन्स एजाइल, ये क्या है, अभी भी काफ़ी एक्टिव है। एजाइल का मतलब होता है एक्टिव होना। एंड रिमेन्स एजाइल एंड एक्टिव इवन एट द एज ऑफ 78, यानी मतलब 78 की उम्र भी एक में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और इनको हटा पाना काफ़ी आसान है। मतलब हल्के फुल्के आदमी नहीं है, काफ़ी भारी भरकम आदमी है, बहुत ही बड़ा उनका एक पावर है कर्नाटका में। ही हैज़ ऑलरेडी सेड ही वुड रिमेन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो क्या करेंगे, ही वुड रिमेन एक्टिव, वो बरकरार रहेंगे, मतलब एकदम एक्टिव रहेंगे इन पॉलिटिक्स। राजनीति में वो पहले ही बोल चुके हैं कि वो राजनीति में यहाँ से सीएम के पद से हट जाने के बाद भी वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी फिलहाल मतलब कम से कम अभी के लिए, ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ क्रॉसिंग स्वॉर्ड विथ सेंट्रल लीडरशिप ऑफ पार्टी, मतलब फिलहाल अभी के लिए क्या है, उनका कोई इरादा नहीं है ऑफ क्रॉसिंग सोर्ड्स। क्रॉसिंग सोर्ड, क्रॉस सोर्ड्स कहने का मतलब होता है आर्गूमेंट करना, यानी उनका अभी कोई इरादा नहीं है मतलब आर्गूमेंट करने का, बहस करने का, विथ द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द पार्टी, जो भी केंद्र सरकार में जो बीजेपी की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, अमित शाह की पार्टी है, तो उनको उनसे बहस करने का, क्रॉस सोर्ड्स करने का मतलब आर्गूमेंट करने का अभी येदियुरप्पा जी का कोई इंटेंशन नहीं है। विच गेव्स, अब पार्टी के लिए आया है विच गेव हिम द मार्चिंग ऑर्डर, ये जो पार्टी है बीजेपी, क्या गेव हिम मतलब दिया है, मार्चिंग ऑर्डर कहने का मतलब डिसमिसल ऑर्डर। आपको रेजिग्नेशंस के लिए ऑर्डर दिया जाता है, उसको बोला जाता है मार्चिंग ऑर्डर। किसी को सत्ता से हटाने का जो ऑर्डर दिया जाता है उसको बोला जाता है मार्चिंग ऑर्डर। तो अभी येदियुरप्पा जी का कोई एक इरादा नहीं है कि वो केंद्रीय सरकार से एक बहस करें, जिसने क्या किया है, ये इनको कुर्सी से हटाने का एक डिसमिसल ऑर्डर दिया है। बट द लिंगायत कम्युनिटी डैट ही बिलोंग्स टू, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक कर्नाटका में लिंगायत कम्युनिटी है जिसका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है, और वो बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। बट द लिंगायत कम्युनिटी, ये जो लिंगायत समुदाय है, डैट ही बिलोंग्स टू, येदियुरप्पा जी भी इसी से बिलोंग करते हैं, टू बिलोंग टू, हैज़ लेफ्ट नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, मतलब जो भी लिंगायत कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, हैज़ लेफ्ट नो अपॉर्चुनिटी, कोई मौका को नहीं छोड़ा है, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने में इट्स डिस्प्लेजर मतलब दुख, नाराज़गी। यानी येदियुरप्पा जी को हटाया गया है तो उनके समाज के, यानी लिंगायत समाज के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है, कोई मौका नहीं छोड़ा है अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने में, मतलब भरपूर ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। कम्युनिटी लीडर्स एंड शेयर्स हैव कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड चीफ मिनिस्टर, जो कम्युनिटी लीडर हैं, जो भी इस समुदाय के, लिंगायत समुदाय के जो एक लीडर हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, एंड द शेयर्स, शेयर्स कहने का मतलब होता है
वन हु कैन सी द फ्यूचर एंड वन हु कैन स्पीक अबाउट फ्यूचर, जो भविष्य को बारे में देख सके, फॉरकास्ट कर सके और जो भविष्य के बारे में कुछ बोल सके कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, एक अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सके, उसको सीयर्स बोला जाता है, सीयर्स। तो जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, ये जो इस लिंगायत समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो सीयर्स लोग हैं, हैव कम आउट, वो सामने आए हुए हैं ओपनली, मतलब बिल्कुल खुले तौर पे, इन सपोर्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड सीएम, चीफ मिनिस्टर। जो ये जो अभी के जो सीएम हैं, जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, इसके सपोर्ट में जो उस कम्युनिटी के जो लीडर हैं, जो सीयर्स लोग हैं, काफ़ी खुल करके सामने आए हैं इनके सपोर्ट करने के लिए। लिंगायत फॉर्म द एक्सिस ऑफ बीजेपी सोशल बेस इन कर्नाटका। ये जो लिंगायत जो है, लिंगायत जो समुदाय है, फॉर्म्स मतलब बनाता है, निर्मित करता है, द एक्सिस धुरी बोलते हैं जिसको, द बीजेपी सोशल बेस इन कर्नाटका, मतलब कर्नाटका में जो सामाजिक आधार है बीजेपी का, ये लिंगायत समुदाय ही इसको बनाता है, मतलब पूरा बीजेपी का धुरी जिस पे टिका हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं कि कर्नाटका में लिंगायत समुदाय पे ही टिका हुआ है। मिस्टर येदियुरप्पा हैज़ बीन द मास्टरमाइंड ऑफ द पार्टी राइज इन कर्नाटका। ये जो येदियुरप्पा जी थे, वो क्या रहे हैं, मास्टरमाइंड रहे हैं, मेन आदमी रहे हैं फॉर द पार्टीज राइज, ये जो बीजेपी की पार्टी को और उत्थान करने में और बढ़ाने में और उठाने में इन कर्नाटका में जो भी एक बीजेपी का एक ग्रोथ हुआ है, सब उसके पीछे के मास्टरमाइंड मिस्टर येदियुरप्पा जी ही थे। एंड बिकम द पार्टीज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन सदर्न स्टेट इन 2008, और 2008 में पहली दफ़ा एक दक्षिण भारत का, साउथर्न स्टेट का बीजेपी का कोई पहला सीएम बना था, तो यहीं येदियुरप्पा जी ही बने थे। इन 2018 द बीजेपी डिड नॉट विन ए मेजोरिटी। 2018 की बात करें तो बीजेपी पूरी मेजोरिटी के साथ बहुमत से नहीं जीती थी, बट अ ईयर लेटर, लेकिन एक साल के बाद ही अंडरमाइंड, यानी येदियुरप्पा जी के बारे में है, अंडरमाइंड मतलब कमजोर कर दिया, किसी चीज़ के वैल्यू को कम कर देना, द कांग्रेस जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट। पहले क्या था वहाँ पे कर्नाटका में, कांग्रेस और जनता दल का कोलिशन चलता था, एक गठबंधन सरकार थी, उसको इन्होंने क्या कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, कमज़ोर कर दिया। किसकी वजह से, बाय इंजीनियरिंग, मतलब निर्मित करके, डिफेक्शन कहने का मतलब दल बदलने वाले लोगों, पहले कोई दूसरे पार्टी में, फिर बदल के किसी दूसरे पार्टी में चले जाएगा। तो ये जो येदियुरप्पा जी थे, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी, एक साजिश रचे, जो कुछ भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पार्टी के जो लीडर्स थे, ये बीजेपी के पार्टी में आ गए और एक तरह से इन्होंने बीजेपी को बहुत मजबूत बना दिया डिफेक्शन के जरिए, जैसे भी हो, दल बदलू वाले पार्टी लीडर्स के जरिए, कैसे भी, बट इन्होंने बीजेपी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, ही इज़ हैंडिंग ओवर द बैटन। बैटन करना मतलब छड़ी, स्टिक जिसको बोलते होता ना, किसी चीज़, किसी आदमी का पावर किसी के हाथ में होता ना, सबका एक छड़ी मेरे पास है, मतलब सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो बैटन मतलब ये छड़ी होता है, स्टिक। तो 2 साल के बाद ही इज़ हैंडिंग ओवर, मतलब अपनी जिम्मेदारी को सौंपते हुए, हैंड ओवर करते हुए, बैटन यहाँ पे छड़ी एक तरह से रूलिंग की बात कर रहा है, तो अपना पहले ये जो सत्ता में थे, अपनी सारा का सारा एक पावर हैंड ओवर करते हुए, लिविंग द फेट मतलब एक तरह से बोलते हैं भाग्य, ऑफ द डिफेक्टर्स, जो भी ये डिफेक्टर्स को उन्होंने लाया था अपनी पार्टी में, दूसरे पार्टी से डिफेक्ट करके अपनी पार्टी में इन्होंने शामिल किया था, इनका जो भाग्य है इस छोड़ते हुए इन द हैंड ऑफ हिज सक्सेसर। अब ये तो हट गए हैं, इनके बाद जो भी आएगा सक्सेसर, इनका जो फॉलो करेगा, इनके बाद जो सीएम बनेगा, तो उसके हाथ में सारा का सारा एक फेट, भाग्य, जो भी अभी डिफेक्टर्स हैं, जो दूसरे पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे, सारा का सारा उनकी जिम्मेदारी अब आने वाले सीएम के हाथ में ये क्या करें, हैंड ओवर करते हैं। द बीजेपी हाई कमांड हैज़ बीन वेरी ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स। जो बीजेपी हाई कमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, हैज़ बीन वेरी ऑफ कहने का मतलब अलर्ट रहना, एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहना, ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स। ये बीजेपी की जो हाई कमांड हमेशा से क्या रही है, एकदम बिल्कुल अलर्ट रहती है कि ऐसा ना हो कि कोई एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय लीडर है, वो काफ़ी मजबूत हो जाए, काफ़ी अपना वर्चस्व जमा ले, और जो मेन बीजेपी का एक मोटो है उस पर क्या पड़े, वो भारी पड़ जाए। तो इस बात से हमेशा क्या बीजेपी अलर्ट रहती है कि कोई क्षेत्रीय नेता हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। एंड मिस्टर येदियुरप्पा हैज़ गिवन इट नो रीजन टू रिलैक्स। और सेम बात यही येदियुरप्पा जी के साथ हो रहा था, ये काफ़ी कर्नाटका में इनका काफ़ी वर्चस्व हो गया था, अपनी पर्सनल फेम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे थे। तो ये जो बात है, बीजेपी जो हमेशा अलर्ट रहती है किसी रीजनल लीडर से,
तो मिस्टर येदियुरप्पा हैज़ गिवन नो रीजन टू रिलैक्स, और यही कारण से कोई कारण नहीं छोड़े थे बीजेपी को रिलैक्स होने के लिए, मतलब बीजेपी के लिए ये खतरा बने हुए हैं। हिज कनिंग हैज़ बीन अ डबल एज सोर्ड फॉर द पार्टी। हिज कनिंग, इनकी जो चालाकी है, इनकी जो चतुराई है, कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त जिसको बोलते हैं, इनकी जो चालाकी चतुराई है, हैज़ बीन अ डबल एज सोर्ड। डबल एज सोर्ड कहने का मतलब होता है दो धारी तलवार। सोर्ड का मतलब तलवार होता है, दो धारी तलवार मतलब एक नुकसान भी पहुंचा सकता है, फ़ायदा भी पहुंचा सकता है, उसको बोलते हैं दो धारी तलवार। तो इनका जो चालाकी है, ये इस पार्टी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए दो धारी तलवार हो सकती हैं। हो सकता है कि फ़ायदा भी पहुंचा दे किसी एंगल से नुकसान भी पहुंचा सके। ऑन द वन हैंड, एक तरफ की बात करें, इट हेल्प द पार्टी रेज, इन्होंने पार्टी को बढ़ाने में, उत्थान करने में बहुत मदद भी किया है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड देखें, ही यूज इट टू कंसोलिडेट हिज ऑन पर्सनल पावर। दूसरी तरफ देखें, उन्हें यूज किया है, इट टू मतलब बीजेपी पार्टी को यूज किया है, कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाने में, हिज ऑन पर्सनल पावर यानी अपने पावर को, अपने व्यक्तिगत पावर को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी का भी यूज किया है। एक तरफ तो देखा जाए बीजेपी को बहुत आगे तक ले गए हैं, और अपनी एक पर्सनल ग्रीड, लालच के लिए बोल सकते हैं, अपनी पर्सनल फेम को मजबूत करने के लिए उन्होंने बीजेपी का भी सहारा लिया है। ही पार्टेड वेज विथ पार्टी वंस। वेज मतलब क्या, रास्ता होता है, पार्ट विथ मतलब होता अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया था पार्टी से, वंस मतलब एक बार पार्टी से अलग भी हो गए थे। एंड इवन वेंट टू द जेल फॉर करप्शन चार्जेज, और करप्शन के चार्ज में जेल भी गए थे, ठीक है, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए थे। ही हैज़ बीन ब्रेजन इन प्रमोटिंग एसन, ब्रेजन करने का मतलब बेशर्मी पूर्वक, वो बेशर्मी पूर्वक इन प्रमोटिंग एसन, उनका एक लड़का बेटा है, उसको प्रमोट करने में एकदम बेशर्मी पूर्वक, एकदम ओपनली अपने बेटे का प्रमोशन करते हैं कि हाँ आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बन जाए। उसका नाम, उनके क्या नाम है, विजय विजेंद्र इन द बीजेपी, मतलब बीजेपी को लेकर के आगे आने सक्सेसर के रूप में अपने बेटे को काफ़ी प्रमोट करते हैं एकदम बेशर्मी पूर्वक। एंड एज द इनहेरिटर ऑफ द लिंगायत मेंटल, और इनहेरिटर कहने का मतलब क्या होता है, एक होता ना विरासत के तौर पे, अगर मान लेते हैं कि येदियुरप्पा जी हटते हैं तो उनके बाद का सीएम ये बनने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, कोई भी हमारे एंसेस्टर कुछ छोड़ के चले गए उसी को हम अपना कैरी ऑन कर रहे हैं, ढो रहे हैं, उसी को इनहेरिटर बोला जाता है। तो ये अपने बेटे को प्रमोशन बड़े ही बेशर्मीपूर्वक कर रहे थे, और अपने लिंगायत मेंटल है, जो भी लिंगायत समुदाय हैं, लिंगायत कम्युनिटी हैं, उसके इनहेरिटर के रूप में इसको देखना चाह रहे थे अपने बेटे को। कह रहा है कि द बीजेपीज गेम प्लान appears to be to hold the community within its tent। कह रहा है कि बीजेपी के जो गेम प्लान है, जो प्लानिंग बनाई है, appears मतलब प्रतीत होता है, to hold कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है उसको होल्ड करना, बरकरार रखना, विद इन इस टेंट, अपने दायरे में। टेंट कहने का मतलब क्या है, अपने सर्कल में, अपने दायरे में बरकरार रखना को बरकरार रखना चाह रही है, ऐसा प्रतीत होता है। बट लूजन इट्स ग्रिप ओवर पावर, लेकिन इसके साथ साथ वो जो लिंगायत समुदाय की एक ओवर पावर, एक तरह से होता ना काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेंस हो जाना, प्रभुत्व हो जाना, काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व हो जाना, उसके ग्रिप को भी क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, ढीला करना चाहती है। ग्रिप मतलब क्या होता है, पकड़। दोनों साइड से काम करे। बीजेपी का प्लान ये भी है कि वो जो लिंगायत कम्युनिटी है वो क्या बीजेपी के दायरे में भी रहे, और जो एक दूसरे साइड देखा जाए उनका जो वर्चस्व कर्नाटका में बढ़ रहा था उसके भी ग्रिप को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। मिमिकिंग इट्स अप्रोच टू द पटेल इन गुजरात, जैसा मिमिकिंग कहने का मतलब कॉपी करना, नकल करना, नकल करते हुए इट्स अप्रोच टू द पटेल इन गुजरात, जैसा कि बीजेपी ने गुजरात में गुजरात बहुत पहले जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी सीएम नहीं थे, उसके पहले पटेल लोगों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था, पटेल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गुजरात में भी एक यही सेंस हो गया था कि उनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा था, और उन्होंने क्या किया, इसी तरह के जिस तरह से बीजेपी ने उनका दबदबा को कम किया, पटेल्स को वर्चस्व को कम किया, सेम इसी तरह का कॉपी ये लोग कर रहे हैं कर्नाटका में। हु हैड टर्न द पार्टी इनटू ए व्हीकल ऑफ देयर डोमिनेशन, जैसा कि क्या जो पटेल लोग क्या थे,
हु हैड टर्न, बदल दिया था पार्टी को, बीजेपी को बदल दिया इनटू ए व्हीकल फॉर देयर डोमिनेशन। मतलब ये तो पहले से पटेल लोग डोमिनेंस में थे ही, और बीजेपी पार्टी को एक सहारा बना दिए थे, एक होता ना एक गाड़ी बना दी, एक माध्यम बना दिए थे जिसकी वजह से और ज़्यादा डोमिनेंस कर रहे थे। अनटिल नरेंद्र मोदी अराइव्ड ऑन द सीन, जब तक कि ये मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं आ गए, चीफ मिनिस्टर नहीं बन गए। उसके पहले ये लोग काफ़ी वर्चस्व में थे और बीजेपी को एक मीडियम बना लिए थे कि हाँ ये बीजेपी है और इसके जरिए हम और प्रभुत्व कायम करेंगे। इट टुक अ वाइल बिफोर द पटेल्स रिकॉन्साइल्ड टू देयर चेंज सोसाइटी, मतलब थोड़ा सा वक्त लगा पटेल लोगों को। रिकॉन्साइल्ड कहने का मतलब होता है पुनः मेल मिलाप कर लेना, टू देयर चेंज स्टेटस इन बीजेपी। फिर बाद में उन लोगों का जो प्रभुत्व था, वर्चस्व था, धीरे धीरे कम हुआ और बीजेपी के साथ ही क्या रिकॉन्साइल करके बीजेपी के स्टेटस के साथ मैच हो गया, मिल गया। The high command party that BJP has become may like to promote a लिंगायत लीडर। करें कि जो हाई कमांड पार्टी है, अब तो बहुत ही बड़ी पार्टी एक तरह से केंद्र सरकार की जो हाई कमांड यही है, that BJP has become may like to promote a लिंगायत लीडर। ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी जो मुख्यमंत्री आए, हो सकता है कि लिंगायत कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए लिंगायत समुदाय का ही कोई लीडर को सामने लाए। दाउ नॉट नेसेसरली, दाउ यद्यपि कि यह कोई ज़रूरी नहीं है, एज द न्यू चीफ मिनिस्टर, जो नया चीफ मिनिस्टर होगा, विल बी मोर कंप्लाइंट टू, कंप्लाइंट करने का मतलब किसी की बात को मानना, स्वीकार करना, टू इट्स विशेज, ये जो पार्टी की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसको जो उसका जो भी उसका प्लानिंग है, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो भी वो बोल रही है पार्टी बीजेपी, देन मिस्टर येदियुरप्पा ये बोल रहा है कि जो पार्टी हाई कमांड बीजेपी, ये ज़्यादा चांस है कि जो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा लिंगायत समुदाय का ही कोई लीडर होगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो मिस्टर येदियुरप्पा की तरह या फिर उनसे कहीं ज़्यादा या फिर उनसे कहीं कम इतना पार्टी को मानेगा, उनकी बीजेपी की पार्टी को मानेगा या नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कह रहा है कि अ लॉट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन मिस्टर येदियुरप्पा's प्लान एंड हिज कमांड ओवर द लिंगायत्स। अ लॉट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन मतलब बहुत सारे, अलॉट मतलब क्या होता है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करेगी, इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि मिस्टर येदियुरप्पा का क्या प्लान है, एंड हिज कमांड ओवर द लिंगायत, और उनका लिंगायत समुदाय पे कितना कमांड है, कितना वर्चस्व है। वंस आउट ऑफ पावर, जैसे ही अभी तो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, उसके बाद येदियुरप्पा जी का क्या प्लान है, क्या प्लान रहता है, और लिंगायत समुदाय पे क्या कमांड रहता है, इन सारी बातों पे भी बहुत सारा मैटर डिपेंड करेगा। बट द बीजेपी न्यू स्ट्रेटेजी, लेकिन बीजेपी की जो न्यू तकनीक है, न्यू रणनीति है, नया रणनीति जो है, शुड नॉट इन्वॉल्व, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए कम्युनल पोलराइजेशन। कम्युनल का पोलराइजेशन कहने का मतलब होता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यानी समुदाय के नाम पे दो समूहों को क्या कर देना, अलग अलग बांट देना, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे इस तरह का कोई अलग अलग समुदाय जाति के नाम पे अलग अलग बांट देना को बोलते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो ठीक है, ये बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी ला रही है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कम्युनल पोलराइजेशन को शामिल नहीं करना चाहिए, बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को नहीं शामिल करना चाहिए। एंड इट्स न्यू चीफ मिनिस्टर, इसके जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, मस्ट रिफ्रेन, जो भी चीफ मिनिस्टर नए होंगे उनको क्या करना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम कहने का मतलब क्या होता है, बचना। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। रिफ्रेन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है और उसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी V4 आता है। रिफ्रेन फ्रॉम प्लस V4, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को करने से बचना। तो जो भी न्यू चीफ मिनिस्टर होंगे उनको क्या बचना चाहिए, किस चीज़ से, प्लेइंग कम्पिटेटिव हिंदुत्व। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, वो हिंदुत्व को ज़्यादा फॉलो करता है, हिंदुत्व पे ज़्यादा जोर देता है। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी अगर कोई नया चीफ मिनिस्टर बने तो इस तरह का जो कंपटीशन वाला एक कम्पिटिटिव माहौल है कि हाँ हम बीजेपी से हैं तो हम हिंदुत्व को ज़्यादा जोर देंगे, तो इस तरह का जो कंपटीशन वाला भावना है उसको खेलने से, उस तरफ जाने से ज़रूर बचना चाहिए। विथ अदर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पार्टी, जैसा कि दूसरे पार्टी के जो बीजेपी पार्टी के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर करते हैं,
अक्सर देखा जाता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ के जो मुख्यमंत्री ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ऐसा कंपटीशन का होड़ न लग जाए कि कहीं ये जो बीजेपी की नई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा ना हो कि वो भी इस तरह का हिंदुत्व पे जोर देने लगे। तो इस तरह के गेम प्लान से इसको नए चीफ मिनिस्टर को जरूर बचना चाहिए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।